अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले आप तमामी हज़रात से गुजारिश है कि एक मरतबा सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमाकर आयतुल्लाह सैयद इब्राहीम रईसी और उनके साथ जितने ईरान के हुक्काम और नुमाइंदे शहीद हुए हैं, उन तमाम को उसका सवाब आप पहुंचा दें। सूरह मुबारकतुल फातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुल रब्बिना बिल हक़। अस्सलातु वस्सलाम व तहय्युतु वल इकराम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन खातिमुन नबिय्यीन ताहा व यासीन शफीउल मुज़नबीन इमामुल हरमैन वल क़िबलतैन वसीलतना फिद्दारैन साहिबे काबा व कौसैन जद्दिल हसन वल हुसैन महबूब रब्बिल मशरिक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन मौलाना व मौलस सकलैन सय्यदना व नबीना वो शफीना वो तबीबना वो हबीबना वो करीमना वो इमामना वो मलजाना वो मुगीसना वो अव्वलना वो औसतना वो आखिरना वो कुल्लना हुजूर जनाब अबुल कासिम अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा तय्यबीन ताहिरीन मज़लूमीन मज़लूमीन मुंतखबीन मुंतजबीन गुर्रिल मयामीन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमाइन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल फ़ुरक़ानिल हमीद वल मुहकम किताबिहिल मजीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द। सदक़ल्लाहुल मौलाना अल-अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक बार दिगर दरूद पढ़े सब मिलकर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र
वालिदान मोहतरम, वो बरादराने मिल्लते इस्लामिया, बंदगाने तौहीद, वो आशिकाने रसूल व आले रसूल, गदायाने दरबारे बुतूल, मौला आप सबों के जज्बे ईमानी को जिंदा और सलामत रखे। ऐसे शदीद मौसम में, ऐसे सख्त गर्मी के मौसम में आप लोगों का एक समंदर के तहत फर्शे अलाए सैयदुल शुहदा में बैठना, यह इस बात का ऐलान है कि हमने अपने इमामों को ज़मीफा से नहीं गनीम कर लिया है। मुझे एहसास होना चाहिए कि मैं छोटी पूरा में पढ़ रहा हूं, कब्रिस्तान में नहीं खुले मैदान में पढ़ रहा हूं, मुर्गों के बीच नहीं मर्दों के बीच पढ़ रहा हूं। और देखो सारे माशाअल्लाह सब मिलकर मालूम होना चाहिए कि मेरे सामने ये मजमा करबलाई मजमा बैठा है, इसलिए कि जोगीपुरा वालों तुम तो शबीर वासी का मिजाज जानते ही होना, मेरा भी बचपन से अपना मिजाज है। मैं तकरीर हमेशा करबलाइयों के बीच करता हूँ और मुलाइयों के बीच नहीं करता। पता चले ना जमाने वालों को कि कहीं पर अली के सिपाही मौजूद हैं, कहीं अली के चाहने वाले बैठे हैं। मैंने आज के इस मुक़द्दस और मुअज़्ज़ज़ इज्तिमा के लिए कुरान मजीद की जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया और सरनामा कलाम में जिसे मौज़ूए गुफ्तगू करार दिया, परवरदिगार आलम अपनी मुक़द्दस किताब कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता है, अल्लाह कह रहा है अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह जमीन और आसमानों का नूर है। तवज्जो कीजिएगा, अल्लाह जमीनों का और आसमानों का नूर है। और फिर वही अल्लाह हदीसे कुदसी में कहने लगा, कुन्तु कंज़न मख़फ़िया, मैं तो एक छुपा हुआ खजाना था। तवज्जो कीजिएगा, मैं एक छुपा हुआ खजाना था। तो अब तो मैंने चाहा कि अपने आप को पहचानवाऊं, तो क्या किया? अल्लाह कहने लगा फ़ख़लक़तुल ख़ल्क़, मैंने एक खल्क़ को खल्क़ किया। अल्लाह जाने जो पूरा कहां बैठा है। अल्लाह ये नहीं कह रहा है कि मैंने एक मखलूक को खल्क़ किया, अल्लाह कह रहा है मैंने एक खल्क़ को खल्क़ किया, उसे मोहम्मद बना दिया। अब तक नहीं पहुंचा जो भी पूरा, फिर जुमला सुना, अल्लाह कह रहा है मैंने खल्क़ को खल्क़ किया। नहीं पहुंचे, आसान कर दूं, अल्लाह कह रहा है मैंने ऐसे को पैदा किया जो पहले से पैदा हो चुका था। मैंने अभी तो तुम्हें चलना है मेरे साथ रमीशे इदराक में। अल्लाह कह रहा है मैंने खल्क़ को खल्क़ किया। खल्क़ क्या है मेरी जान? खल्क़ है दरमियान की शय, बीच की चीज। नहीं समझे भाई, दरमियान की शय क्या होती है जो कि पूरा में समझाना मुमकिन नहीं है। बहुत से शुअरा आते हैं और शुअरा बैठे होंगे यहाँ पर। शायरी तीन चीजों की मोहताज है, फेल, फाइल, मफूल। भाई ये फेल क्या है? फेल है दरमियान की शय, बीच की चीज। क्या मतलब? अगर फेल को ही हटा दिया तो ना फाइल फाइल रहेगा, ना मफूल मफूल रहेगा। नहीं पहुंचा, आधे पहुंचे, आधे नहीं पहुंचे। चलो जुमला और आसान कर दूं। दरमियान की शय क्या होती है? भाई हम सब करते हैं सजदा, करते हैं ना,
पांचों वक्त ना सही जुम्मे में ना सही रमजान में ना सही ईद में करते हैं ना सजदा। तो भाई जो सजदा करता है वो है साजिद। हम सबने किया सजदा, हम हुए साजिद। किसको सजदा करते हैं? अल्लाह को, वो है मजदूर। अब दरमियान में है सजदा। क्या मतलब? अगर सजदे को ही हटा दिया तो ना साजिद साजिद रहेगा, ना मजदूर मजदूर रहेगा। ना ना ना, अभी भी एक तो भाई मजमा बाकी है, तो और आसान कर दूं भाई, हम सब करते हैं इबादत, हम हुए आबिद। किसकी इबादत करते हैं? अल्लाह की, वो है माबूद। अब दरमियान में है इबादत। क्या मतलब? अगर इबादत को ही हटा दिया तो ना आबिद आबिद रहेगा, ना माबूद माबूद रहेगा। अब जुमला पढ़ना मेरा काम, सुनना जो भी पूरा का काम। भाई हमने किया सजदा, हम हुए साजिद। जिसको सजदा किया वो है मजदूर, बीच में है सजदा। अगर सजदे को ही हटा दिया तो ना साजिद साजिद रहा, ना मजदूर मजदूर रहा। भाई हमने की इबादत, हम हुए आबिद। अल्लाह की इबादत की, वो है माबूद, बीच में है इबादत। अगर इबादत को ही हटा दिया तो ना आबिद आबिद रहा, ना माबूद माबूद रहा। अब अल्लाह कह रहा है मेरा मोहम्मद है हल, दरमियान की है। क्या मतलब? अगर मोहम्मद को ही हटा दोगे तो ना मखलूक मखलूक रहेगा, ना आबिद आबिद रहेगा। खालिक उसको कहते हैं जो किसी शय को हल्क करे। तवज्जो, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नबी को हल्क किया। काहे से हल्क किया? अपने नूर से हल्क किया। मगर मैं क्या करूं? उसी नबी के उम्मती में, उसी नबी के उम्मत में हर क्लास के मनहूस मौजूद हैं। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, और तवज्जो, हर क्लास के बड़े मनहूस भी हैं, मजले मनहूस भी हैं, छोटे मनहूस भी हैं। अब मैं क्या करूं? मेरी मजबूरी है, मैं उर्दू में तब्दील करता हूं। अब ये जितने मनहूस हैं ये नबी के नूर होने का इनकार करने लगे। कहने लगे अल्लाह ने नबी को मिट्टी से पैदा किया। किसी ने कहा अल्लाह ने नबी को हवा से पैदा किया। किसी ने कहा अल्लाह ने नबी को पानी से पैदा किया। किसी ने कहा अल्लाह ने नबी को बड़ा किसी चीज से पैदा किया। मैंने कहा ठीक है मौलवी साहब, जिस चीज से तुम कहोगे मैं नबी की खिलकत मान लूंगा, मगर शर्त यह है कि जिस शय से भी तुम खिलकत मोहम्मद मानोगे उस शय का वजूद तुम्हें मोहम्मद से पहले दिखाना पड़ेगा। हाय 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 हाय। और मोहम्मद से पहले ना मिट्टी है, ना पानी है, ना हवा है, ना आग है, ना जमीन है, ना आसमान है, फकत नूर है। अरे अल्लाह जाने कहां है मजमा। तो अल्लाह ने अपने नूर से पैदा किया। भाई मैं खुद सोचने लगा कि आखिर वजह क्या है कि उसी रसूल का कलमा पढ़ने वाले मेरे नबी के नूर होने का इनकार करते हैं, जबकि मेरे नबी ने खुद कहा है अव्वलु मा खलक़ अल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया। तो फिर मौलवी हदीस होने के बावजूद नबी के नूर होने का इनकार क्यों करता है? मुझे पता तब चला जब मुझे ये मालूम पड़ा कि मुल्ला के गले में बनी हुई जाती हड्डी रखी हुई है। भाई फंस जाएगा मुल्ला, इसलिए कि हदीस आती है नबी ने आगे बढ़ के कहा अव्वलु मा खलक़ अल्लाहु नूरी वाना वानी में लोहे मारे। आप समझ में आया कि नबी के नूर होने का इनकार मौलवी नबी के बुज़ुर्ग नहीं करता, अली के बुज़ुर्ग करता। जवानों क्या इरादा है? पढ़ूं या छोड़ूं? तो फिर इधर उधर क्यों देख रहे हो? मेरी तरफ देखो, अब जहां सबसे खूबसूरत मैं हूं। सारे खूबसूरत लोग यहाँ पर बैठे हैं, वजह है अली फिर चेहरे वालों का इमाम नहीं है। नबी ने फरमाया है अली तू रोशन चेहरे वालों का इमाम है। याद रखिएगा अली की दुश्मनी से जो चीजें खराब होती
बुखारी नहीं हो जाता है। मैंने कहा वो इतनी आसानी से पढ़ने नहीं दूंगा, ये तो तुमने बता दिया कि मेरे नबी ने ठंडा दिया। सवाल यह है कि किस चीज पे ठंडा दिया? इसलिए कि मिट्टी थी नहीं, हवा थी नहीं, पानी था नहीं, जमीन थी नहीं, आसमान था नहीं, तो किसने ठंडा दिया? का नूर ने नूर से ठंडा दिया। भाई नूर ने नूर में ठंडा दिया। तो जब नूर से नूर की शिद्दत टकराई, नूर से नूर की हिद्दत टकराई, तो मेरे नबी के जिसमें नूर से नूरी पसीने के कतरे बहने लगे। अल्लाह ने कहा मेरे मोहम्मद तू मेरा हबीब है, लौला का लिमा खलक़तुल आलाम, अगर तुझे पैदा ना करता, कायनात को पैदा ना करता, मेरी कुदरत को ये गवारा नहीं है कि तेरे जिसमें नूर से बहने वाले नूरी पसीने के कतरे बर्बाद हो जाए। मेरे नबी ने कहा क्या करेगा? कहा मोहम्मद अपने जिस्म से पसीने के कतरों को बहने दो, हम इन्हीं कतरों से कभी आदम को पैदा करेंगे, कभी मूसा को पैदा पसीनों के कतरों से कभी आदम को सफीउल्लाह बनाएंगे, कभी मूसा को कलीमुल्लाह बनाएंगे, कभी ईसा को रूहुल्लाह बनाएंगे, कभी नूह को नबीउल्लाह बनाएंगे, कभी इब्राहिम को खलीलुल्लाह बनाएंगे, कभी इस्माइल को नबीउल्लाह बनाएंगे। तो एक का 1,24,000 नबियों को अल्लाह ने मोहम्मद के पसीनों से पैदा किया। मैंने कहा मौलवी पसीनों को क्या कह के पुकारता है? कहने लगा आदम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, यहया अलैहिस्सलाम, ज़करिया अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम। मैंने कहा तो परेशान क्यों हो जाता है जब हम कहते हैं अली अलैहिस्सलाम, हसन अलैहिस्सलाम, हुसैन अलैहिस्सलाम? मैंने कहा मौलवी हो के ना हो ले, जो पसीनों से पैदा हो वो तो अलैहिस्सलाम, और जो उन्हें मांगा नबी में पसीने को देखकर खालिद ने हमें कब्र पैगंबर बना दिया। पेशानी नबी पर पसीने को देखकर खालिद ने हमें कब्र पैगंबर बना दिया। तो बोलना भाई तो पसीनों से पैदा हो वो तो अलैहिस्सलाम, और हाशिम भाई तो खूने मोहम्मद हो। मौलवी कहने लगा असल में आप समझे नहीं। मैंने कहा इस उम्मत का इकलौता समझदार जरूर है, तू ही समझा दे। कहा मौलाना बात यह है कि अलैहिस्सलाम फकत नबियों के नाम के साथ लिया जाता है। सुनिएगा। अच्छा तो मौला अली को क्या कहें? इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को क्या कहें? का कहिए रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाह जाने नौजवान भी कहाँ मौजूद है। कहा कहिए हजरत हजरत भी हजरत हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मैंने कहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के माने क्या है? कहने लगा अल्लाह उसे राजी हो जाए। मैंने कहा अरे भयंकर, हुसैन को अल्लाह से तू राजी करवाएगा? जिसके सरवे में अल्लाह उम्मत से राजी होगा। तो मौलवी कहने लगा असल में वजह यह है कि अलैहिस्सलाम फकत नबियों के नाम के साथ लिया जाता है। मैंने कहा अगर अलैहिस्सलाम फकत नबियों के नाम के साथ लिया जाता है तो मुझे ये बता जिब्रील को नबूवत तेरे बाप ने अता की थी? भाई अगर मैं इंसाफ कर रहा हूं तो बोलो मेरे साथ। मैंने कहा जिब्रील को अलैहिस्सलाम क्यों कहता है? कहने लगा जिब्रील है गुलाम मुस्तफा। मैंने कहा मैं बाप की औलाद हूं, तो मेरे रिश्तों की भी तमीज नहीं है। जिब्रील है गुलाम मुस्तफा, हुसैन है औलाद मुस्तफा।
बात समझो जवानों, या तो मुझे छेड़ा मत करो, और अगर छेड़ोगे तो फिर मैं भी नहीं छोड़ूंगा। अब जब छेड़ दिया है तो मैं भी अपनी ही कलाम के मुंह पे पढ़ने लगा हूं। इजाजत है मेरी पूरा वालों। मेरे होठों पे सदा नादे अली आई है, आखिरी आदमी तक मेरे होठों पे सदा नादे अली आई है, इसलिए तब कर दो मेरे होठों पे सदा नादे अली आई है, तब कहीं जाके जमाने में जगह पाई है। हाय हाय हाय, अभी तो सुनो, अभी तो बम मारने वाला हो। मेरे होठों पे सदा नादे अली आई है, तब कहीं जाके जमाने में जगह पाई है। जान हम अपनी लुटा देंगे मोहम्मद के लिए। कुछ मनहूस कहते हैं ना कि अली वाले नबी को नहीं मानते, हकीकत यह है कि जितना हम नबी को मानते हैं उतना कोई नहीं मानता। हमने नबी को कभी बड़ा भैया नहीं कहा, हमने नबी को कभी अपने जैसा नहीं कहा। अच्छा मोहम्मद भी अजीब मनहूस है, नबी को भैया कहता है, बीबी को अम्मा कहता है। अरे मनहूसों को ना बताओ, भाई जान की बीवी भाभी जान होती है अम्मा जान। हम अपनी लुटा देंगे।
पता है गर्मी तुम्हें लग रही है, मौसम की गर्मी का है, मुझे भी लग रही है, मगर एक बात बताऊं, अली के फजाइल सुनने का मजा ही गर्मी में है। सलामत रखे, जो कुछ कहने से पहले पहुंच गए। नबी ने अली के विलायत का ऐलान सर्द मौसम में नहीं किया था, बर्फीली वादियों में नहीं किया था, चिलचिलाती हुई धूप, गर्म चेहरा, टपकते हुए पसीने। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, मौला की विलायत का ऐलान करना था तो दरख्त के साए लगवा देते, जन्नत की ठंडी हवा चला देते, कौसर का जाम खड़कवा देते। ये क्या बात हुई? टपकते हुए पसीने, चिलचिलाती हुई धूप, गर्म चेहरा और अली की विलायत का ऐलान कर रहे हैं। वजह क्या है? अल्लाह ने कहा वजह यह है कि अगर ठंडी हवाएं चला देते तो बाद में मुनाफिक कहता तो ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, हम सो गए थे, हम सो गए थे। अल्लाह ने कहा देखो, हम तुम्हें नबी के पहलू में रोने तो देंगे मगर सोने नहीं। बड़ा प्रॉब्लम है, अहले बैत के नाम के साथ अलैहिस्सलाम लगाओ, बड़ा प्रॉब्लम है। मौलवी को अली के नाम के साथ अलैहिस्सलाम लगाए नहीं। देखो हक भी वही है जो सर चढ़कर बोले। अली के नाम के साथ अलैहिस्सलाम लगाने में मौलवी को प्रॉब्लम है ना, मगर अली का एक पोता भी आने वाला है। आए आए आए, अली का एक पोता भी आने वाला है। दिखाओ मुझे कि किसी मजहब के मौलवी ने कहा हो इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला हो, कहा नहीं वाला। हर कबीले का मौलवी कहता है इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम। मैंने कहा ये क्या बात हुई? दादा के नाम के साथ अलैहिस्सलाम लगाने में प्रॉब्लम है, और पोता जो अभी आने वाला है उसके नाम के साथ अलैहिस्सलाम लगाना है। तो किसी ने मुझे जवाब दिया मौलाना, वजह यह है कि मौलवी के बाप को भी बताए कि आपको अली का पोता बदल ऐसे आने वाला है, वो हाथों में गुलाब लेकर नहीं। मछलियां रहती है पानी में, बस रात है, रात दिन खाने के घर से भी एक जाती है। मछलियां रहती है पानी में, बस रात है, रात खुल जाने के घर से भी ये डर जाती है। इनको करना है इमामत के मुसल्ले का प्रभाव, इसलिए होके जुदा पानी से मर जाती है, इसलिए होके जुदा पानी से मर जाती है। छोड़ू या पढ़ूं, तो बार बार भाई होकर पूछ रहे हो मुझे। अब तो नबी बोलूंगा जिसे अली की विलायत का एतराज नहीं। अभी कह रहा हूं कोई अली का नमक खा के नमक हराम करने वाला अगर बैठा है तो भाग जाए, इसलिए कि उसका कलेजा फाड़ने वाला हो गए। जिसे अली की विलायत का एतराज नहीं तो लाख सजदे करे पर गुनाह माफ नहीं। अब तो निकले मानने वाला हो, जिसे अली की विलायत का एतराज नहीं तो लाख सजदे करे पर गुनाह माफ नहीं। तो
समझ गया तुम क्या चाह रहे हो। तो माइक वाले से कहो कि थोड़ी आवाज बढ़ा दे। मेरी तकलीफ से किसी का बॉक्स नहीं फटता, सिर्फ मुनाफिकुना का मेरा फायदा। साउंड बढ़ा कर रखना, इसलिए कि मेरी गाड़ी तो अभी पिकअप में आ रही है। मैं कहीं आ रहा हूं तो तुम चाह रहे हो। अल्लाह ने मोहम्मद को पैदा किया किस लिए? एक जुमला कह रहा हूं, कल्ला अल्लामा शहनाज साहब मौजूद हैं, एक जुमला दे रहा हूं। अल्लाह ने मोहम्मद को जमीन पर अपनी तौहीद का गवाह बनाया। तो ला इलाहा इल्लल्लाह के दो गवाह हैं। नौजवानों मेरी तरफ, एक है शामिद, दूसरा है नातिक। शामिद गवाह है कुरान, नातिक गवाह है मोहम्मद। अब मैं क्या करूं? ये पसीने नहीं टपक रहे हैं, ये मेरे जिगर का लहू है जो बह रहा है। तो तौहीद के दो गवाह, एक खामोश एक बोलता हुआ। थोड़ी साउंड बढ़ा दे मेरी जान, थोड़ा सा साउंड बढ़ा दे भाई, सलावत पढ़िए, आवाज खराब हो मेरे भाई। दो गवाह है तौहीद के, एक है खामोश गवाह, दूसरा है बोलता हुआ गवाह। क्या हुआ? सफेद को थोड़ी खामोशी। हाँ, ये बात तो मुझे बहनों से कहना चाहिए, तुम्हें कहना पड़ रहा है। मैंने कहा था ना 2 माह पहले कि हमारी तब कहते एक साथ मिलकर खामोश बैठ जाए तो मौजे जैसे बनना लगना। अब ये जुमला मैं भाइयों से कह रहा हूं, तवज्जो, इसलिए कि आप मेरे खिलाफत का खून भगाएगा अगर तुमने तवज्जो ना की। अपनी तकरीर का अहम मौका पेश कर रहा हूं आज की मजलिस का। तौहीद के दो गवाह, एक खामोश एक बोलता हुआ। खामोश गवाह है कुरान, बोलता हुआ गवाह है मेरा नबी। तो भाई जिस तरह तौहीद के दो गवाह
दिन इमाम आएगा, उस दिन को उतारना का दिया जाएगा। अच्छा, हमें तो मालूम है ना 12 इमाम कौन है, मालूम है ना सबको। कुछ ऐसे मनहूस हैं जो 8 पे जाके रुक जाते हैं, नहीं पहुंचा होगा। नबी ने कहा था ना मेरे 12 जानशीन होंगे। अच्छा, हमारा छठा है इमाम कासिम अलैहिस्सलाम, उन नबियों को सुना करके उनका छठा ही अभी आया आया आया। ये काम है मौला का कि हमें अपने 12 इमामों के नाम मालूम है, नहीं पता तो भी पूरा। अरे बहुत नाम नहीं, हमें झगड़ा भी मालूम है। अच्छा 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 अच्छा, इम्तिहान लेना चाहते हो मेरा? क्या ख्याल है झगड़ा करके सुना दूं, अपने 12 इमामों का झगड़ा सुना दूं? जो कि पूरा मैं सुनाने लगा हूं झगड़ा कर दो। जमीन पर पहला इंसान है आदम, आदम अलैहिस्सलाम का बेटे नहीं, शीश का बेटा अनूस, अनूस का बेटा इनाम, इनाम के बेटे महराइन, महराइन के बेटे यारिद, यारिद के बेटे इलीस, इलीस के बेटे मुराहन, मुराहन के बेटे यादाद, मुराहन के बेटे नमा, नमा का बेटा नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे अरफाकत, अरफाकत के बेटे शाहिद, शाहिद के बेटे
इसलिए कह रहे हैं मौलाना वक्त ना देखना। भाई वक्त देखूं तो कैसे, जहां 12 नजर आते हैं सुबह 3 बजे भी नजर आते हैं। ये किसी के लिए नहीं रुकते, जो समझ गया उनको बड़ा खराब हो। मौला शाहिद है, नजफ हिंद है, मेरे सीने में इस वक्त में मौला ने बहुत कुछ भर रखा है, मगर मैं इंतजामिया का एहतराम करता हूं और मैं वक्त को मजबूत रखूंगा। तब किसी दूसरे की काम नहीं खाऊंगा, जो वक्त दिया है वो नहीं वक्त में उतर जाऊंगा। आपकी मोहब्बतें हैं, मैं इंतजाम करता हूं, मगर मेरी भी मजबूरी है। हमने 12 इमामों से मारा है, तांडो भी जगह तो तौहीद को समझने के लिए आगरा में हाथ उठा रहे हो, आगे हाथरा पर मेरी बातें को मानो। तौहीद को समझने के लिए रिसालत को समझना जरूरी है, रिसालत को समझने के लिए इमामत को समझना जरूरी है। अब जुमला कहना मेरा काम, सुनना जोगी बुरा का काम। रिसालत को समझने के लिए जिस तरह इमामत की जरूरत है, इसी तरह इमामत को समझने के लिए मलकाइयत की जरूरत है। पहुंच गए? एक सलाम करो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। निजामे मरजइयत हमारी ताकत है, अगर ये निजाम ना होगा तो दुनिया की दूसरी कौमों की तरह आज हम भी बेलगाम घोड़ों की तरह दौड़ते हुए नजर आएंगे। दुनिया वालों की गाड़ियों का एक्सीडेंट हो रहा है, वजह यह है कि स्टीयरिंग एक है, हाथ बाहर है। हमने अपनी गाड़ियों का स्टीयरिंग सिस्तानी और आमनाई हाथों में ले लिया है। कौन? वो कि जिनके नामों से आपका खून लड़म जाता है। जालिम घबरा रहा है निजामे मरकजियत से, उसने देख लिया मरकजियत की ताकत, उसने सोचा था कि दाइश के दरिया इराक में तमाम शियों का अलीबागों का कत्ल करवा देगा, मगर एक सैयद को हमले के अंदर मौजूद था। जब उसने जिहाद का फरमान दिया तो वो उलमा थे जिनके हाथों में कलम था, उन्होंने अपने हाथों में तलवार उठा लिया, हथियार उठा लिया। अमेरिका पागल हो गया कि जब सफीर के हुक्म का गिरा अगर तुमने नहीं माना गया। और सुनो, दुनिया ये देखो वीडियो कैमरा में बोल रहा, और तुम जानते हो शब्बीर वासी मकानी नहीं मैदानी वाली है, जो बोल रहा हूं वो रिकॉर्ड हो रहा है। जालिमों ने, ताबूत ने आज शीयत की ताकत को समझ लिया है। ये समझते थे कि शिया हमेशा डिफेंसिव मूड में रहते हैं, शिया कभी अटैक नहीं करेगा, मगर दुनिया ने देखा तो जब अटैक किया तो 350 ड्रोन मारा, 500 मिसाइल मारे। इस हमले से पहले मुनाफिक कहते थे शिया काफिर है, शिया काफिर है, शिया काफिर है, मगर जब ईरान ने 500 मिसाइल मारा तो अब वही कह रहे हैं शिया काफिर है, शिया काफिर है, शिया काफिर है।
मैं इस कौम का और अली के दरबार का एक बहुत खतीब नौकर हूं। और खतीब का काम यह होता है कि और को सुनाना दे, सो हुए लोगों को बेदार कर दे। जब दुश्मन समझ चुका है तुम्हारी ताकत को, तो आपको चाहेगा कि तुम्हारी ताकत को कैसे कमजोर किया जाए। तो क्या करेगा? तुम्हारे बीच में अपने एजेंट को राइज करेगा। समझ गए ना? एक यारी मकानी। समझ गए, समझ गए, समझ गए। पहले तो मुनाफिकों से मुनाजरा किया और खूब मुनाजरा किया। मुनाजरा करके अली वालों के दिलों में जगह बनाया। इसलिए किया ताकि हमारा हीरो बन सके। और फिर हीरो बनने के बाद मराठे को गाली देने लगा। तो आप समझ लो कि तुम्हारे दरमियान भी एजेंट पैदा किए जा रहे हैं। ये जितने नाम निहाल मलंगी बनते हैं ना, ये जितने मरम हैं, जब हैदराबादी ज़ैनब के रोज़े पर हमला हो रहा था तो ये सारे मरम पलंग के नीचे छुपे हुए थे। वजह यह है कि ये जितने बोगस मरम हैं, ये फेसबुक के हीरो है, इंस्टाग्राम के हीरो है, व्हाट्सएप के हीरो है, खामनाई मैदान का हीरो, हिजबुल्लाह मैदान का हीरो। ये वक्त सोने का नहीं है। दुनिया तुम्हें सोलाना चाहती है। ये वक्त है करने का। तुम्हें पता भी नहीं तुम्हारे खिलाफ क्या साजिश हो रही है। ये ईरान के सदर का हेलीकॉप्टर क्रैश होना, ये कोई हादसा नहीं हो सकता। कोई मामूली बात नहीं है। वो सदर है। दुश्मन पैगाम देना चाहता है, तुम्हें डराना चाहता है कि जब हम तुम्हारे सदर को मार सकते हैं तो किसी को भी मार सकते हैं। तवज्जो। तो तुम्हें समझना है कि हक कहां पर है। कुछ मनहूस मुझे कहते हैं शब्बीर वासी को ईरान से बड़े पैसे मिलते हैं। अगर पैसे मिलते हो तो मुझ पर लानत, और नहीं मिलते हो तो भगवान का राह है, उसमें लानत। तवज्जो। मुझे ईरान से पैसे नहीं मिलते, मगर मैं जानता हूं कि ईरान हक पर है। उभरना चाहे, मैं किसी मुल्ला की नहीं अपने मौला की मानूंगा। मेरा मौला कहकर चला गया कि अगर कोई ऐसा जमाना आ जाए कि हक का पहचानना मुश्किल हो रहा है, तो फिर ये देखना कि सारी बातें ताकतें एक साथ किसके खिलाफ खड़ी है। तो जब मैंने देखा तो सारी बातें ताकतें अमेरिका ईरान के खिलाफ, इजराइल ईरान के खिलाफ, बरतानिया ईरान के खिलाफ। अब भी मुश्किल है कि हक कौन, हक पर कौन है।
वो यूं बैठता है, इस तरह गुरूर में बैठता है। ट्रंप के सामने बैठा तो ऐसे बैठा, सऊदी के शाह के सामने बैठा तो ऐसे बैठा, मगर दुनिया ने देखा कि वही व्लादिमीर पुतिन जब खामनेई के सामने बैठा तो ऐसे बैठा। समझो मैं आप सबों की ख्वाहिशात का एहतराम करता हूँ, मगर किबला आ चुके हैं और मैंने कहा ना कि हम हक मारने वाले कौम नहीं हैं। मैंने एक जुमला कभी कहा था कि लानत करने का हक हर किसी को नहीं है। लोग ताज्जुब में पड़ गए, ये क्या कह रहा है शब्बीर वारसी। मैंने कहा कि देखो, यजीद पर लानत करने का भी हक सबको नहीं है। कहने लगे वो कैसे? मैंने कहा यजीद पर नमाजी तो लानत कर सकता है, शराबी नहीं कर सकता। आए 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 भाई, वो खुद शराबी हो, वो शराब पीने वाले पर लानत कैसे कर सकता है? तो जब हम फासिकों पर लानत करते हैं तो ये मुमकिन कैसे है कि हम किसी का हम चीट कर रहे जाए? खत्म कर दी मैंने। एक से कुछ बनी उमैया के नजिश दौलत कदे में पढ़ने वाले मुल्ला ये कह रहे थे कि अगर तुम जगनी अली की अजमत बयान करते हो तो अल्लाह ने कुरान में अली का नाम खुलकर क्यों नहीं लिया?
इसलिए कि तुमने सुना है ना कि करबला में एक प्यासे के गले पे छुरी चला दी गई थी। तुम्हें रोना चाहिए, इसलिए कि तुमने सुना है ना कि करबला में जवान के सीने पर बर्छी मारी गई थी। तुम्हें रोना चाहिए, इसलिए कि तुमने सुना है ना कि करबला में 6 महीने के गले पर तीर चलाया गया था। तुमने सुना है ना कि बीवियों को बाहर ऊपर से खिलाया गया था। मगर इंसाफ से लगाना लगाओ, तुम्हारा सुनकर यह हाल होता है। अल्लाह जाने उस इमाम पर जानी भी होगी जिसने अपने बाबा के गले में चोरी करते देखा होगा, जिसने अपनी मां बहनों को बाजारों से फिरते देखा होगा। अदाकारों पता है कत्ल हो जाना ये बड़ी मुसीबत नहीं है। बड़ी मुसीबत क्या है पता है? किसी बेबस भाई के साथ में उसके बहन को तमाचे मारना, किसी भतीजे के सामने उसकी भूमि के सर से ज्यादा छीन लेना, किसी बेटे के सामने उसकी मां को बाधाओं में भिड़ाना। अल्लाह जाने मेरा ईमान इसलिए खून रोता था। हाँ बताओ, तुम्हें रोना चाहिए। मेरी माए बहनें आई हुई हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेकर बैठी हैं। बहुत गर्मी है ना मेरी बहनों, मुझे एहसास है। अपने बच्चों को तुम पंखा ढल रही हो, तुम्हें अपने बच्चों से बड़ा प्यार है ना? अपने बच्चों को ठंडी हवा देना चाहती हो। अल्लाह जाने करबला में दबा पर जाती भी होगी जब सकीना कह रही थी अम्मा प्याज मारे डाल दिया। बच्चों की कुर्बानी करबला में मेरा उन माओ को मारो जिसने नन्हे नन्हे बच्चों को दबाव करने देखा। अल्लाह तुम्हारी गोदियों को आबाद रखे। हुसैन ने करबला में सिर्फ एक बच्चे की लाश को दफन किया, अली असगर को। हाँ बताओ, अली असगर को दफन किया हुसैन ने। वो वक्त भी आया जब सूखे गले पर हल्ला कराया गया। वो वक्त भी आया कि जब रात का सन्नाटा छा गया। वो वक्त भी आया जब खैरों में आग लगा दी गई। वो वक्त भी आया जब सरों को काट काट कर भैंसों पर बुलंद किया गया। सुनो मेरा दादाओ, जब तमाम सर काट काट कर भैंसों पर बुलंद किया जाएगा, उमर साथ मजूद में एक सिपाही
अंजुमन अदाए हुसैनी रसूल को अपने मखसूस अंदाज में शबीर गुजरान होता रहेगा जरिए चौधरी नाथ की जारी और लगाने वाले का बाप और अमिशान और स्वागत के साथ हर साल की बहाली बहुत बराबर कर रही है। फैज आखिरी से गाड़ी से और आज नजर पूरी तो खास है जो बहुत हमें करते हैं। या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन